तो आपने पहले ये डिसाइड किया था कि आपको इसको किताब के फॉर्म में लाना। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि जिस तरह के हालात देश ने उस वक़्त देखे थे और जिस तरह का माहौल देखा था, उसके हिसाब से एक डॉक्यूमेंटेशन होना किताब की शक्ल में, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दैट यू हैव डन। और लेकिन ज्योति, मैं ये भी समझने की कोशिश करूँगा कि किताब का जो आपका टाइटल है, वो फेथ एंड फ्यूरी दोनों की बात करता है। इट टॉक्स अबाउट फेथ एंड इट टॉक्स अबाउट फ्यूरी ऑल्सो। तो किस तरह की फेथ की बात कर रही हैं और आप किस तरह के फ्यूरी की बात कर रही हैं? फॉर एन एग्ज़ाम्पल, किसी के लिए साइकिल फेथ बन जाता है कि वो साइकिल के ज़रिए लोगों को एक दूसरे जगह से अपने गाँव को ले जाता है, शहरों से अपने गाँव में ले जाता है। एट द सेम टाइम शायद वो लोग फ्यूरियस भी हैं। आप ज़्यादा अच्छे से इस पे रोशनी डाल पाएँगी, तो आप कैसे इसको डिस्क्राइब करती हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण उससे किताब से लिया है क्योंकि जो बहुत सारे मज़दूर थे, तो जब हम जा रहे थे दिल्ली से क्रॉस करके तो हमें रामपुर से पहले एक बस डिपो था, वहाँ पर कम से कम नहीं तो 500 से 1000 साइकिलें ऐसे ही पड़ी हुई थी। लेकिन कुछ मज़दूर ऐसे थे जो बसों में भी और ट्रक्स में भी अपनी साइकिल को वो नहीं छोड़ रहे थे। एक तो ये भी था कि जो मज़दूर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उसके पास साइकिल ही उसका इकलौता साथी है जो मोबिलिटी में उनके काम आता है। तो वो फेथ तो था ही कि ये साइकिल उनको घर पहुंचा ही देगी, तो उन्होंने अबेंडन नहीं किया अपनी साइकिलों को। लेकिन अगर पूरे लार्जर नैरेटिव की बात करें तो एक दूसरे में अब बहुत पैराडॉक्सिकल भी है ये बात जब मैं कह रही हूँ तो, कि ह्यूमैनिटी में जो फेथ होता है, जैसे आप देखेंगे कि गोपालगंज में जो यूपी बिहार का जो एकदम बॉर्डर है जहाँ पे यहाँ के मजदूर वहाँ एंट्री कर रहे थे, तो वहाँ पर लंगर लगे हुए थे। वहाँ पर जो लंगर लगे हुए थे, वहाँ हमें एक महिला मिली थी कोरोना की पहली वेव में, तो वो खुद राशन पर आश्रित थी, सरकार के राशन पर आश्रित थी। तो वो भी अपने घर से कंट्रीब्यूट करने आई उस लंगर में कि जो मजदूर जा रहे हैं उनको खाना दिया जा सके। तो ये फेथ नहीं तो और क्या इसे कहा जाएगा। ऐसे ही जब हम रामपुर बरेली में हैं तो मजदूर क्योंकि हाईवे पर उनको पुलिस मिल रही थी, नाकाबंदी थी, तो उनको वापस 25-30 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया जाता था, तो उनको फिर से वो दूरी तय करनी होती थी। तो जो गाँव के लोग थे, जो किसान थे, वो लोग उनको छाछ और पानी वो सब प्रोवाइड कर रहे थे, अपने खेतों से उनको निकलने दे रहे थे। तो हमने इस तरह के बहुत सारे उदाहरण देखे जब जब सरकार का पूरा जो सिस्टम कोलैप्स हो रहा था, तो फेलो ह्यूमन बीइंग आपकी मदद कर रहा था। तो क्राइसिस में हमें इतनी इससे उम्मीद भी बहुत मिली। एज अ रिपोर्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम भी उस चीज़ से बहुत वी वर मूव्ड। बट फ्यूरियस, जब हम फ्यूरी की बात करते हैं, वो थ्रू आउट आपको दोनों जो प्रोलॉन्ग वेव्स रही, थ्रू आउट आपको हर हर क्लास में आपको बैरिंग वन क्लास जो कि एक रूलिंग या एलीट क्लास है, उसमें अगर नहीं नज़र आती है, लेकिन अ, फिर जो मिडिल क्लास से लेके लोअर मिडिल क्लास और जो वर्किंग क्लास है, सब में आपको फ्यूरी दिखी होगी। चाहे वो ऑक्सीजन के क्राइसिस हों, चाहे वो उनको मजदूरों को निकलना पड़ा हो श्रमिक ट्रेन्स में। हमें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया होगा, लेकिन आप पाएँगे कि एक पंजाब का एक फैमिली जो आया है, उनको 4 घंटे का शॉर्ट नोटिस मिला और वो 4 घंटे में कितनी दूर से अपना सामान ड्रैग करते हुए 12-13 घंटे की जर्नी बिना पानी, बिना खाने के वो उन्होंने निकाला। और ये महीना ऐसा ही महीना था जब हीट वेव्स चल रही थी, गर्मी अपने चरम पे थी, तो हर आदमी के अंदर हमें वो जो फ्यूरी की जो बात कर रहे हैं वो नज़र आया। तो आई थिंक ये किताब इसलिए फेथ एंड फ्यूरी इस वजह से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा, और हमने कोविड को फिर इसके सब टाइटल में रखा क्योंकि मेरे पब्लिशर्स का भी ये मानना था कि क्योंकि किताब इतने साल बाद आ रही है, तो लेट्स नॉट हैव कोविड इन द टाइटल। क्योंकि हर जगह से मुझे सुनने को मिल रहा था कि कोरोना के बारे में कोई जानना नहीं चाहता, इट्स रिटन टू डेथ, इट्स डन टू डेथ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट कोविड। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं फटीग है, तो ठीक है, फेथ, लेट्स मतलब स्टिक टू फेथ एंड फ्यूरी, विच वॉज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द बुक।